topic is HMP shunt and welcome to my channel. Today we are going to describe about HMP shunt pathway or it is also known as pentose phosphate pathway. HMP shunt की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट और ये जो पाथवे होता है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस में जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज से बन रहा था, तो वहीं पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस न करके वो एचएमपी शंट के पाथवे में चला जाता है। उसके बाद में वो एक साइकिल करता है और ये इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ये जो है वो राइबोजेस जो कि 5 कार्बन शुगर्स होती है वो प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूस करता है NADPHs जो कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि फैटी एसिड्स वगैरह स्टेरॉइड्स जो है इनका जो है फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है NADPHs। तो ये इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि ये जो है वो दोनों चीजें फॉर्म करता है, एक तो 5 कार्बन शुगर फॉर्म करता है और एक NADPHs प्रोड्यूस करता है। जो आइए हम देखते हैं इसकी साइकिल जो है क्या होती है। फर्स्टली जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो ग्लाइकोलाइसिस से आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद में एक एंजाइम होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, उसके हेल्प से ये फॉर्म करता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। और ये एक NADP प्लस जो है उसका हाइड्रोजनेशन करा देता है और ये फॉर्म करता है NADPH। अब यहाँ से हमें एक NADPH जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में ये फॉर्म करता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। उसके बाद में ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है इससे जो लैक्टोन ग्रुप है वो इससे जो है वो हट जाता है और इसमें जो एंजाइम होती है वो हेल्प करती है, जो होती है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोनेज। अब एज आ गया मतलब उसको ये तोड़ेगी, तो इसमें से जो है लैक्टोन जो है वो ग्रुप अलग हो जाता है, बाकी का जो है वो बच जाता है। और ये बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फर्दर जो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये फाइनली जो है वो राइबुलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म करता है, जो कि एक 5 कार्बन शुगर होती है। ये जो है वो 6 कार्बन के जो है ये कंपाउंड्स होते हैं। ये भी 6 कार्बन का होता है, ये भी 6 कार्बन का होता है। अभी ये फाइनली फॉर्म करेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। जो कि एक 5 कार्बन की शुगर होती है। और ये कैसे फॉर्म करेगा, इसमें वापस से जो NADP प्लस है उसका हाइड्रोजनेशन करा देगा और ये फॉर्म करेगा NADPH। और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी जो है वो एलिमिनेट होगा और इसमें जो है एंजाइम लगेगी फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो दो कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक तो जो है वो एक तरह का तो वो करता है आइसोमरेज, जब इसमें एंजाइम डलती है तो ये इसकी मदद से ये बनाता है राइबोज 5 फॉस्फेट। और राइबुलोज जो है 5 फॉस्फेट ये एक और कंपाउंड बनाता है एपिमरेज एंजाइम की मदद से। ये फॉर्म करता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब इसके बाद में क्या होता है, दो कंपाउंड जो है वो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ में
जो है वो जुड़ जाता है। जाइलोस 5 फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का कंपाउंड और ये 5 कार्बन का कंपाउंड। अब ये दोनों मिलके 10 कार्बन के कंपाउंड हो गए। अब उसके बाद में ये 2 कंपाउंड बनाते हैं, ये जो है 2 कंपाउंड बनाते हैं। एक तो ये बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये दूसरा कंपाउंड बनाता है सीटोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट, जो कि एक 7 कार्बन का जो है कंपाउंड होता है। सीटोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट, ये 7 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जो कि मिला के 10 कार्बन के हो जाते हैं। उसके बाद में जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों जो है वो फॉर्म करते हैं इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट, और ये फॉर्म करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो है 4 कार्बन का होता है कंपाउंड और ये होता है 6 कार्बन का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के भी इंटरमीडिएट्स हैं। तो इसका एक और सिग्निफिकेंस होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स होते हैं ये वो भी फॉर्म करता है बीच बीच में। तो ये भी जो है ग्लाइकोलाइसिस का है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है उसमें भी वो जा सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं वो ये दोनों जैसे कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें एक एंजाइम लगती है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज कराती है, और वो एंजाइम होती है ट्रांसकीटोलेज। और इस प्रोसेस को ट्रांसकीटोलेशन भी बोल सकते हैं हम। अब फर्दर ये जो दोनों कंपाउंड्स है ये दोनों फॉर्म करते हैं, तो इसमें एक एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है, वो होती है ट्रांस एल्डोलेज। तो ये थी जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की जो है प्रोसेस थी। अब इसमें एक और जो है ये दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं, 2 और कंपाउंड्स बनाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो कि इंटरमीडिएट्स होते हैं। वो कैसे? ये जो जाइलोस 5 फॉस्फेट है ये भी जो है वो इसके साथ में ऐड होके ये दोनों जो है बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसमें एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कराती है वो होती है ट्रांसकीटोलेज। सो गाइस, ये थी प्रोसेस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर एचएमपी शंट पाथवे की, जिसमें NADPH जो है वो फॉर्म हो रहे हैं और एक राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो फॉर्म होता है। 5 कार्बन की शुगर जो है वो फॉर्म होती है, जो कि 5 कार्बन की शुगर इसलिए फॉर्म करना जरूरी है क्योंकि जो आगे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो उनका सिंथेसिस करती है, उनके हेल्प करती है। और जो NADPH जो होते हैं वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स जो है वो भी फर्दर जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये जो है पाथवे था ग्लाइकोलाइसिस का, जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे था, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस से एचएमपी शंट पाथवे जो है उसमें आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें एक और चीज होती है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो वो है इंटरमीडिएट्स वो भी फॉर्म करता है। तो इसकी ये जो है वो सिग्निफिकेंस जो है वो सारी हो गई। और गाइस, ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होती है। जैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बताया, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होती है सेल के। लेकिन जो सेकंड क्रेब्स साइकिल या फिर जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर होती है। लेकिन जो एचएमपी शंट पाथवे होता है वो भी ग्लाइकोलाइसिस की तरह साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यूज हो गए, एराइथ्रोसाइट्स हो गए, तो ये इन सब की जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। Guys, thank you for watching my video and this HMP shunt pathway, and please like this video if you liked it, and ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज्ञान जो है वो फैलाओ।